जब मधुबन की ओर आए, प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। हर बात तेरी देती है शिक्षा, कर्म तुम्हारे दिखाती है। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। गूंजे मधुबन में मुरली प्यारी, देती श्रीमत तुम्हारी न्यारी। गूंजे मधुबन में मुरली प्यारी, देती श्रीमत तुम्हारी न्यारी। मधुबन के हर एक कोने से किरणें तुम्हारी आती हैं। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। तेरी कर्म भूमि बाबा, याद तुम्हारी दिलाती है। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। आज 26 जनवरी 2024 की बाबा की साकार मुरली है। और आज बाबा सुखधाम और शांतिधाम दोनों को याद करना है। जहां जाना है उसको याद करना है। आज भी बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का करने का, और मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ, ये प्रैक्टिस भी घड़ी घड़ी करनी है। और उसके साथ साथ स्वदर्शन चक्र घुमाना है। सत्युग से कलयुग तक, अर्थात सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, और अभी फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाबा पूछ रहे हैं, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? प्रेम। बाप का शो कैसे करेंगे? बाप का शो कैसे करेंगे? चलन से शो करेंगे। सर्विस को बंद कर। आज मुरली से जवाब निकालना कि पुचकार किन बच्चों को मिलती है और शो कैसे करेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम
तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। सुख धाम और शांति धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल करे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुख धाम में आप ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। अभी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई है। हम आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया है सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते। बच्चे तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया ही आया। यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमको यह 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। यह है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। परंतु अभी यह ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है। आत्मा के पंख टूट गए हैं। माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापिस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आप ही वापिस जा नहीं सकते। अकेले नीचे तो आ गए, लेकिन अभी वापिस नहीं जा सकते। सबको पार्ट बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है। हम बहुत ऊंच कुल के हैं।
अभी हमको फिर से उच्च डिनाइस्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम उस शरीर को क्या करेंगे? अभी तो हम शरीर छोड़ करके फिर वहां जाएंगे। हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बात करो। बाप ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। अब फिर आत्मा अभिमानी बनना पड़े। आत्मा को ही पवित्र बनना है, शरीर को नहीं। इसलिए अपनी आत्मा को ही ये सारी प्रैक्टिस करानी है, वो संस्कार आत्मा में ही डालने हैं। बाप ने कहा है बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद न करो। बाबा की श्रीमत है एक को ही याद करो और कोई को याद ना करो। और हम सभी सबको याद करते हैं एक के सिवाय। इसलिए बाबा को रोज ये बात दोहरानी पड़ती है। जब हम ये बात अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे फिर बाबा ये बात रिपीट नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जब काम नहीं करता है तो हम उसको बार बार कहते हैं। एक बार उसने कर लिया फिर हम नहीं कहते। ऐसे ही हम भी संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाएंगे तो बाबा नहीं कहेगा। अभी हम नहीं बने हैं, भूल जाते हैं, इसलिए याद कराने के लिए बाबा रोज कहते हैं। हम ये नहीं सोचे कि बाबा तो रोज मुरली में एक ही तो बात कहता है, आत्मा समझ कर याद करो। लेकिन मैं आत्मा बनी हूं। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो तो क्या होगा? अंतमते सुगति। तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाई भी खानी पड़ेगी। तीन बातें। कर्मातीत भी नहीं बनेंगे, फिर बाबा ने कहा पद भी कम हो जाएगा और सजाई भी खानी पड़ेगी। अभी हम आत्मा लौटने वाली, रिटर्न जर्नी है, तो रिटर्न जर्नी की तैयारी करनी है। बाबा अभी हमें स्मृति दिलाता है बार बार। कहीं जाना होता है तो कितनी तैयारी करते हैं, कितना सामान पैक करते हैं, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही लेके जाते हैं। तो मुझ आत्मा की भी अभी रिटर्न जर्नी है, आत्मा को वापस लौटना है। तो मेरे साथ वहां क्या क्या आएगा वो मुझे पैक करना है। इस दुनिया का तो बाबा ने कहा धन दौलत मकान बच्चे आदि तो आने वाले नहीं है, न इस दुनिया की कोई करेंसी कोई चीज वस्तु कुछ भी आने वाला नहीं है। तो जो आने वाला है ना वो सामान मुझे अपने बैग में पैक करना है। पावन बन लौटना है। बाप आई है पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे जो हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे।
खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। मेरी स्वयं की धारणा नहीं है और मैं पैरट माफिक या पंडित माफिक सुनाते रहे तो सामने वाले को क्या असर होगा। इसलिए बाबा कहता है धारण करो और फिर सुनाओ। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होती है। भक्ति भी उस समय ही होती है। गीत है राम सिमर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सत्युग में तो राम को सिमरते नहीं, यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। तो हमारी बुद्धि को शालीन बुद्धि बना करके रखना है, क्योंकि माया का अटैक बुद्धि पर ही होता है। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था। तुमको बेहद का सन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि ये सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है, तुम उनको याद क्यों करते हो। बाबा को बड़ा आश्चर्य लगता। जो खत्म होने वाली दुनिया है, जिस दुनिया में रहते हमने दुख पाया है, ऐसी दुनिया को क्यों याद करते हो। क्या मिल रहा है तुमको जो इस दुनिया को याद करते। कौन से लड्डू मुंह में आ रहे हैं, लेकिन लड्डू तो दिखते नहीं है और ही दुख पाते हैं, फिर भी बुद्धि तो वहां ही जाती है। कैसा हमारा ये मन और बुद्धि है। तो बाबा कहता क्यों याद करते हो। मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए, पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। यह भी ड्रामा में नूद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले माफिक, फिर विनाश हो जाएगा। इसलिए हर आत्मा की कर्मातीत अवस्था अलग अलग है। हरेक जितनी अपनी बुद्धि को पवित्र बनाते, जितनी ज्ञान की धारणा करते हैं, उस अनुसार उसकी कर्मातीत अवस्था है। अभी तो रहने की जगह ही नहीं है, अनाज नहीं, खाए कहाँ से। अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे।
या नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी ही है, होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा। इसलिए दादी प्रकाश मणि जी हमेशा कहते थे, अपने घर में 6 मास चले उतना अनाज का स्टॉक होना चाहिए। 6 कम से कम दाल चावल गेहूं इतना तो होना ही चाहिए। और बाबा ने ये गारंटी दी है। हाँ, वही कह रही हूँ कि बाबा ने तो गारंटी की है कि बाबा पकवान नहीं खिलाएगा लेकिन दाल रोटी तो जरूर खिलाएगा। अब जब दाल रोटी खिलाने की गारंटी है तो दाल रोटी तो ऐसे ही नहीं बनेगी, तो पानी भी तो मिलेगा। लेकिन किसको? जो निश्चय दुखी बच्चे हैं, सबको है, जो बाप की याद में है। क्योंकि उस समय तो हलचल के पेपर भी तो बहुत आएंगे, कहीं भी कोई से भी कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो कनेक्शन के साधन है साइंस के वो भी उस समय फेल होंगे। उस समय एक ही बात काम में आएगी, बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन, और फिर बाबा टचिंग देगा तो हमारी वॉइसलेस बुद्धि वायरलेस का काम करेगी। तो लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा। लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वह सब निकालेंगे, कौन से? विनाश का। क्योंकि सबने अपने गोडाउन भरे हुए हैं विनाश के साधन के। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी, वो साधन भी तो होंगे लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज भी काम करेगी। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना, सांवरे से गोरा बनना। काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हैं, अब बाप खूबसूरत बनाते। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पार्ट बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब बाप ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही अंत में हूँ। जब बच्चे बुलाते, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है, मिरुआ मौत मलों का शिकार। लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी नहीं हो सकती। कौन सी? मिरुआ मौत मलों का शिकार, माना हमें अंदर से विनाश, चारों तरफ विनाश वाला होगी, लेकिन हम फरिश्ते बन करके खुशी में उड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने घर जाने की और फिर नई दुनिया में आने की खुशी। अब तुम बच्चे जानते हो हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल शिव शक्तियां। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है, आत्मा के शरीर को मारते हैं। तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की। मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है।
बम्बई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं, वॉक करने जाते हैं ना। तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े, बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी, देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वह कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा ने जाना, फिर ब्रह्मा के द्वारा हमने जाना। तो यह भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव, फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों है। शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं, देखना है आत्मा को। हम आत्मा है, हमने यह पार्ट बजाया है। अब बाप ने कहा है अशरीरी भव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, कमाई करने के लिए सवेरे का समय बहुत अच्छा है। दुनिया सोई हुई है, कोई काम धंधा है नहीं, इसलिए एकांत में बैठ करके हम अपनी कमाई कर सकते हैं। इधर वो बाहर वाला दरवाजा है, तो चिल्ला लाइट फिट नहीं हो।
बाबा कहता सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाकी यह लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट, मनमना भव मध्यजी भव। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते, तुम समझा सकते हो। भक्ति मार्ग है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, वह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे। आगे तो यह भी सतो प्रधान थे, उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी है, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं है, भक्तों की श्रद्धा नहीं रही। इसी कारण अब धंधे में लग गए, करोड़पति पद्मपति है। अब यह तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहां तो सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया, नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। अभी तो जमीन सड़ गई है तो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है, क्योंकि जमीन में जो वो तत्व होने चाहिए वो सब खत्म हो गए हैं। वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं, यहाँ तो देखो जानवरों को भी पका कर खा लेते हैं। वहां तो ऐसी बातें नहीं है। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापिस जाना है, यह भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। यह सब है धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने से बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, सब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब भाई भाई है, परंतु भाई भाई का अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में लव है, और यहाँ मनुष्यों का भी आपस में लव नहीं है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए, परंतु देहाभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं। इसलिए क्या कहेंगे, बस आपसे अब थक गए, अब ज्यादा आपके साथ हम नहीं रह सकते। फिर अपना रास्ता चुन लो और अपनी दुनिया एक नई बसा देते, अपना एक नया घर बसा देते। फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में
बाबा कहता अभी तो तुम बच्चों को आत्मा समझ। आत्मा समझना है। मुझे आपस में बहुत शीरखंड होकर चलना है। ये साकार की शिक्षा। बाबा को पता था आने वाला समय कैसा आएगा। बाबा पहले से ही बच्चों को इतना अच्छा धारणा युक्त तैयार कर देते। इस समय जो तुम यह पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म क्षीरखंड होकर चलते। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई आर्मी में है, अब उसको तो अपनी ड्यूटी बजानी ही है, वो गलत है तो बाबा कहता है ड्यूटी बजाओ। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना। और आजकल तो इस पुरानी दुनिया को देखने के लिए मनुष्य कितना खर्चा करते हैं। और हम कहते यहाँ ये अच्छा बनता है। नो डाउट बाबा हम बच्चों को पुरानी दुनिया से डिटैच कर रहे हो। हम पुरानी दुनिया में जो कुछ नया बन रहा है उसको देखने जाते। देखना वही है जो मेरी सेवा के लिए मदद करे। देखने जाए लेकिन मुझे सेवा अर्थ देखना है कि इसको देख करके मुझे कौन सी नई सेवा के लिए प्रेरणा लेके आई। मम्मा को एक बार रमेश भाई लेके जा रहे थे बॉम्बे में गाड़ी में बिठा करके, तो एक एडवर्टाइज थी, बहुत बड़े होर्डिंग में एडवर्टाइज थी, तो बहुत अच्छी थी। तो रमेश भाई जी ने मम्मा जी को पूछा मम्मा आपने ये देखा? तो मम्मा ने कहा मम्मा तो वही देखती है जो बाबा जो सेवा के लिए जरूरी है, बाकी तो मम्मा बाबा के पास ही रहती है। तो मम्मा सेवा अर्थ ही यहाँ रहती है। तो सब कुछ देखते हुए माना मम्मा ने देखा ही नहीं है, इतनी उपराम है मम्मा। आज हम यहाँ बैठे हैं लेकिन दूसरे कमरे में क्या चल रहा है हम अपने कान को इतना शार्प कर लेते हैं, जो कान के आधार पर बुद्धि सोच लेती है कि ये है हमारा चक्कर में। इसलिए बाबा कहता है ना कि अपनी बुद्धि को पवित्र बनाओ। हमको तो नई दुनिया को देखना है, तो हम यहाँ बैठे बैठे नई दुनिया के नजारे देखिए। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। टीचर कभी आशीर्वाद करते हैं? टीचर तो पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है, अपना रजिस्टर आप ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है। आपस में जो भी हम 2, 4, 6, 8, 10 रहते हैं, रोज रात को कचहरी करो, फैमिली मीटिंग।
कि आज हमारे से कोई भूल तो नहीं हुई, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा है ना। तो कोई सामने वाला मेरी कुछ बात सुनाए तो मुझे बुरा नहीं लगे। हम अपने भाई से पूछते हैं कि शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई। सामने वाला हमारा भाई ही है ना, आत्मा भाई भाई। किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते, बाप तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं, कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना। किसी की कोई बात देखो तो रिपोर्ट करो, अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, डायरेक्ट उससे कोई डीलिंग नहीं करो। बाबा को सुना बहुत मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे कभी किसको दुख नहीं देना। ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूले करते हैं, चुगली करना, रिस करना, हसद माना ईर्ष्या करना, यह भी विकर्म है ना। बाबा कहते जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वह हमको जरूर मीठा लगेगा। बाबा को मीठा लगेगा वो बच्चा, उनको पुचकार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनकी पास खातरी होती है, माना इसका ध्यान रखते हैं, यह बड़ा आदमी है इसलिए पास खातरी करते हैं। ऐसा बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते हो। बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, देहाभिमान में आकर एक दो को तंग सॉरी प्रश्न का उत्तर क्या था। आत्मा समझ कर बाप को याद करना और मीठा मन में और जितना बाप का शो करेंगे इतना बनेगा इतना बात। और भी एक बात बाबा ने कही है, किसी को दुख नहीं देना। उत्तर है जो बच्चे वफादार सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, जो बच्चे वफादार सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे,
जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले। सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे। तब बाप का शो कर सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देहाभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है। हर बात में राजी रहना है। कभी भी चुगली नहीं लगानी है। चुगली माने एक दो की बातें एक दूसरे को सुनाना, उसको चुगली कहेंगे। पंचायत, हसद रीस नहीं करनी है। हसद ईर्ष्या, रीस माना कंपैरिजन। किसको दुख नहीं देना है। आपस में बहुत मीठा खीर खंड होकर रहना है। दूसरा है, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है। अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहो। मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता है, नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ेगा। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे तो नहीं हो सकती।
जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हो वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन है, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। आज का स्वमान है, मैं लाइट माइट हूं। अब डबल लाइट वन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्वात्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। बाबा कहता अपनी स्थिति को इतनी ऊंची बना के फिर शुभ भावना शुभ कामना की लाइट फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, बना पेट्रोल श्रीमत, उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा न हो। और आज की ब्रह्मा बाबा की विशेषता सदैव पालनहार रहे, तो सारे दिन में सभी के साथ स्नेह आत्मीयता और मधुरता भरा व्यवहार करे। ओम शांति। और आज 10 बजे से 12 बजे तक हमारी भट्टी है और शाम को 5 से 7:30 बजे तक। तो ऐसे 4.5 घंटे की योग तपस्या जनवरी के अंतिम दिनों में हम करें। जो भी जनवरी मास में पूरे जनवरी मास में नहीं हुआ तो आज के दिन अपने को ऐसी तपस्या की अग्नि में जलाए। निंद्रा योग कोई नहीं करेगा, सभी राजयोग करेंगे, कोई निंद्रा योग नहीं करेगा। जिसको नींद आती हो वो वहां से उठे, अपने आप को फ्रेश कर लेवे, चक्कर लगा लेवे और फिर आकर के बैठे। लेकिन वहां बैठे बैठे नींद करते रहे और वायुमंडल बिगाड़ते रहे, ये नहीं करो, ये भी बोझ चलता है। इसलिए अपने आप को तपस्या की अग्नि में तपाए। ऐसे क्वारंटाइन हो जाए जो मुझे आसपास में क्या चल रहा है कुछ पता ना हो। हर एक अपने मोबाइल को साइलेंट करके अपने पर्स अपने मोबाइल वहां जो चाहिए वही चीजें अपने पास रखे, बाकी कुछ नहीं रखना है। सब कुछ यहाँ छोड़ करके फिर वहां बैठेंगे। ना पानी की बोतल साथ में रखनी है, ना पर्स रखना है, ना मोबाइल रखना है, क्योंकि जब आत्मा जाएगी ना तो कुछ लेके जाने वाली नहीं। तो मुझे यही प्रैक्टिस करनी है। नहीं, मोबाइल छूटता ही नहीं है, इसलिए मोबाइल को तो यहाँ ही रखना है। उसको बोलो तुम क्लासरूम में क्लास करो, मैं योग रूम में योग करती हूँ। तो 10 बजे से तिलक के द्वारा हम भट्टी का शुभारंभ करेंगे और गीत, कमेंट्री, ड्रिल, साइलेंट ऐसे करते करते डायरी पेन आप जरूर लेके आना बाबा के कमरे में। तो अपने आप को गुफा में 2 घंटा सुबह, 2 घंटा, 2.5 घंटा शाम, इसलिए सारे दिन में मुझे जितना हो सके कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अपने आप को सारा दिन परम धाम निवासी, आज बाबा ने कहा बहुत मीठा बोलना है,
दुख देने वाला बोलने बोल नहीं बोलना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। श्रीमत पर चलना है। एक को याद करना है, बाकी सबको भूलना है। तो चलो ठीक, बाबा को याद करें।
के